हेलो विद्यार्थी, आप सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में मैं चित्रंजन वर्मा स्वागत करता हूं। तो आइए, आज का धमाकेदार क्लास होने वाली है और वो क्लास फिजिक्स का होने वाला है। और क्या चैप्टर रहेगा? चैप्टर रहेगा फिजिक्स का दर्पण। और दर्पण में हम लोग क्या प्रूव करेंगे? उत्तल दर्पण में प्रूव करेंगे हम लोग F बराबर R/2। अगर आप लोग F बराबर R/2 अवतल दर्पण में सिद्ध करना नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है। काफी इजी वे में उसको हम लोग सिद्ध किए हैं। तो आइए, आज का हमारा जो क्लास है F बराबर R/2 ही होगा और वो होगा उत्तल दर्पण में। तो चलिए, हम उत्तल दर्पण एक बना लेते हैं और एक प्रश्न को लिख लेते हैं ऊपर में। चलिए आइए, चलिए तो हम लोग ये दर्पण बना लिए हैं। ये दर्पण का नाम देते हैं हम लोग क्या? M है ना, चाहे जो भी नाम दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। यहां से ये क्या है? ये P है। क्या है? ये P है। और सर इधर का होगा फोकस? तो ना इधर होगा सर। ई वाला में पा रहे थे जो ऐसे जो बनाए थे, तो यहाँ पे F माने थे नजदीक में, तो सर नजदीक वाला F न होगा। देखिए, और उधर वाला कुछ होगा, इससे C दूर होगा तो दूर यहाँ भी होगा। क्या C यहाँ पे आ जाएगा? ऐसा नहीं कि ये वाला इधर माने थे तो अब इधर ही मान लीजिए। नहीं, तो यहाँ क्या हो गया? F हो गया और ये क्या हो गया? C हो गया। हो गया ना, इस बिंदु को C कहेंगे। अब देखिए, ये किरण है ए बी माने हैं। क्या माने हैं? ए बी। क्या है? ये किरण है, और किरण है जो आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण। और आपतित होने के बाद सर उगला इधर गुजारे थे, ऐसे गुजारने के बाद इधर गुजारे थे ऐसे, तो सर इधर गुजारिए ना। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं है। तो ये प्रकाश का फैलाव होगा, इसीलिए इसको क्या कहते थे? अपसारी दर्पण। क्या बोलते थे? उस समय पढ़े थे ना, अपसारी। और ये क्या था? अभी सारी। तो ई वाला हो गया जो अभिसारी, लेकिन ये है जो क्या है? अपसारी, यानी कि किरणों को फैलाएगा। तो यहां से जा रही तो किरण क्या होगा? ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन 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 क्या? ये आपतित किरण नीचे की ओर जाएगी और कहां मिलेगी? फोकस पे। जिस प्रकार इसमें फोकस पे यहां मिलती है, तो यहां भी ये वाला किरणें जो जाएगी, ये ऐसे वो फोकस से गुजरेगी। तो सर यहाँ ऐसे डॉट डॉट क्यों दिए हैं? तो ये आभासी हो रहा है, हमें सिर्फ आभास हो रहा है कि इधर जा रही है। जैसे हम लोग इंद्र लोक देखे नहीं है, परी लोक देखे नहीं है, लेकिन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि इंद्र लोक होता है। टीवी में हम लोग देखते हैं कि धुआं उड़ रहा है तो ये परी लोक है। ऐसा परी लोक होता नहीं है, एक्चुअली वह सिर्फ कल्पना किया जाता है। तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब फोकस पे मिल रहा है, किरणें मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में मिल नहीं रही है। तो इसको हम सिर्फ क्या करते हैं? आभास करते हैं, कल्पना मात्र की चीज है। तो ये क्या हो गया? आगे चल के सिर्फ मिला है तो डॉट 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 से डिनोट किया। ठीक है, चलिए अब जो सारा नाम हम लोग क्या किए हैं? दे दिए हैं। दे दिए ना। चलिए, और इसको नाम एन जो देते हैं, इसको नॉर्मल देते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसका तो काम नहीं, इसीलिए दे दिए। तो ठीक है, एम एन, ये नॉर्मल, इसको एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए नॉर्मल। ठीक है, अभी लम को नॉर्मल बोला जाता है इंग्लिश में। अब इसको हम लिख देते हैं क्या? अब दर्पण जो माने हैं उसको नाम पूरा लिख देते हैं। क्या लिखा जाता है? माना कि, चलिए तो हम लोग एक दर्पण बना लिए हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण बना लिया, इसको मान लिया है एम एन, और इससे प्रकाश की किरणें ए भी परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तन के बाद ये क्या हो रही है? बाहर की ओर फैल रही है। इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, और इसका नाम देते हैं क्या? एन दे दिए हैं, तो इसको डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बात को हमने लिख दिया है कि माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष, ये क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, या मुख्य अक्ष, जो भी बोलना है बोलिए। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद क्या होती है? उसी दिशा में वापस लौट जाती है। लेकिन क्या होती है? लेकिन वह फोकस पर आते हुए प्रतीत होती है। प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही एक्चुअली में, लेकिन वह प्रतीत हो रही, इसीलिए डॉट डॉट बिंदु से हम लोग दिखाए हैं। प्रतीत हो रही है। पुनः माना कि जो दर्पण का
क्या है, फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर और ध्रुव पी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग सिद्ध कर लेते हैं काफी ही आसान तरीका से। तो देखिए लिख देते हैं, क्या देते हैं, कोण ए बी एन, ए बी एन बराबर है किसके, डी बी एन के, डी बी एन के। कैसे, क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से जब प्रकाश की किरणें आती है और किसी सतह से टकराने के बाद लौटती है तो बीच में जो अभिलंब होता है और ये बने कोण को इंसिडेंस एंगल और इसको रिफ्लेक्ट एंगल यानी कि ये आपतन कोण और ये क्या होता है, परिवर्तन कोण। किसके से, कौन सा नियम से, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से। इसीलिए जो कोण ये वाला हो गया इंसिडेंस रे यानी कि आई से, और इसको आर से डिनोटेड करते हैं। ठीक है ना। चलिए तो कोण आई हो गया किसके बराबर, कोण आर के। तो कोण आई को लिखे हैं ए बी एन और आर को लिखे हैं कोण, क्या लिखे हैं, कोण लिखे हैं डी बी एन। क्या लिखे हैं, डी बी एन। ठीक है, तो जैसे प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, नियम से। अगला तो और इसी को मान लेते हैं कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान रहे हैं। चलिए अब कर लेते हैं। अब ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर। अब देखिए तो एक गुजर रही है ना, तो गुजर रही है तो ये वाला बताइए हम लोग को कि जब इस प्रकार से काटती है तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल का इक्वल होता है ना, और कोजिस होता है शीर्षाभिमुख कोण से, कोजिस से शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो इसी प्रकार इसको हम लोग लिख देंगे कि ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर है और इस कोण का नाम क्या देंगे, एफ बी सी दे देंगे। तो कोण क्या, एन या डी लिख देते हैं, डी बी एन, डी बी एन बराबर किसके, डी बी एन किसके बराबर है, कोण बी बी नहीं एफ, यहां से लेना सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के, सी बी एफ के। कैसे, सी बी एफ के इक्वल कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षा हर्षिकार नहीं बल्कि दीर्घी। चलिए ये सब देखिए, शीर्षाभिमुख कोण से, किसको से, शीर्षाभिमुख। शीर्ष माने मुंह, कौन बोला जाता है, मुख बोला जाता है। कहता ना कि सिर तुम्हारा किधर, सिर माने मुख, है ना। तो मुख से, दोनों का मुख किधर है, एक ही जगह जुटल है, दोनों मुख एक तरफ जुटा हुआ है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। और इस कोण का नाम कुछ दे आई है तो यहाँ आर देते, तो इसको भी आर देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो शीर्षाभिमुख कोण से, और इसको इक्वेशन मान लेते हैं कितना, 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट क्या है, देखिए दो जो कोण है, दो जो कोण है इक्वल होगा, ये वाला इक्वल है इसके। ठीक है, इधर उधर मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके इक्वल है तो ये खत्म हो गया, तो ये बच गया क्या, कोण ए बी एन बराबर कोण सी बी एफ, और इसको मान लेते इक्वेशन थर्ड यानी कि 3। अब ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तब क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, हो गया। चलिए एक और है, जब इसके साथ ये इक्वल हो गया तब ये वाला भी है जो इसके इक्वल है। देखिए ये वाला है जो इसके इक्वल है, क्या से, जैसे दो समांतर किरण। अब देखिए पहले लिख देते हैं, इसके बाद हम ये कर देते हैं, कोण क्या, डी बी एन बराबर क्या हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं, डी बी, अच्छा डी बी एन नहीं, डी बी एन तो हम लोग ऊपर कहीं लिए हैं, तो ये कौन सा होगा, ये इस ए में जो ए बी एन में, ए बी एन में, ए से चलेंगे, कौन सा कोण, ए बी एन बराबर होगा, ए बी एन इक्वल हो जाएगा किसके, इसके इक्वल हो जाएगा बी सी एफ के, बी सी एफ के। क्या से,
क्या से इक्वल होगा? संगत कोण से। क्या से? संगत कोण से। और इसको मानते हैं इक्वेशन 4 यानी कि चौथा। तो इक्वेशन 4 यानी कि 3 एंड 4 से। इक्वेशन 3 और 4 देखिए, 3 यह है, 3 में देखिए ए बी एन और ए बी एन इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ हो गया। और इसको हम मानना है। चलिए, तो सब इक्वल हो गया है। हाँ चलिए, तो हो गया। तो अतः त्रिभुज क्या? बी सी एफ। अतः त्रिभुज बी सी एफ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु है। इधर त्रिभुज लगा दिया तो इधर लगाना कोई जरूरत नहीं है ना, समद्विबाहु है। तब अब ये समद्विबाहु हो गया तो क्या हो जाएगा? जब ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु है तो हम लोग जानते हैं, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। यानी कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, तो अगर ये भुजा और ये भुजा आपस में इक्वल है तो इसके सामने वाला भुजा ये बराबर हो जाएगा और इसके सामने वाला भुजा ये बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो क्या हो जाएगा? अतः अब इसको कर देते हैं कौन, तो क्या हो जाएगा? इसको से यहां से ना, तो ये इसके सामने वाला भुजा को ये, अब इसको नाम नहीं दिया है, इसको भी नाम दे दीजिए कुछ। यहाँ पे कौन तो नाम दे दीजिए। तो इसके नाम क्या देते हैं हम लोग? चलिए, तो इसको नाम हम लोग क्या देते हैं? आई देते हैं। क्या देते हैं? आई, क्योंकि ये इसके इक्वल था। चलिए, तो हो गया ना। तब कौन हो गया? इसके सामने वाला कौन है? आई के सामने वाला क्या हो गया? बी एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा? इसके सामने आर के सामने वाला भुजा ये वाला, आर के सामने वाला भुजा क्या है? सी एफ हो गया ना, सी एफ। और इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? बी एफ। अब अगर करते हैं तो क्या करते हैं? अगर बिंदु बी पी के क्या हो? निकट हो। पी के निकट हो, तब क्या होगा? तब बी एफ जो होगा, बी एफ बराबर होगा पी एफ के। बी एफ जो बराबर होगा पी एफ को, क्योंकि यही वाला जो भुजा है, यही वाला जो किरण है, भुजा है, वो आकर के यहाँ सट जाएगा और सट जाएगा, दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो गया। चलिए, तो ये वाला इसके इक्वल हो गया, यानी ये वाला इसके इक्वल हो गया। तब क्या लिखते हैं? पी एफ। चलिए, तो इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं कितना? कहां तक माने थे हम लोग? 4 तक मान लिए ना। इसको मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। और इक्वेशन 5 और 6 से, 6 इधर के 6 इधर, ऐसे 6 से, है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए तो फटक से। ये वाला आपस में इक्वल है, तो खत्म हो गया, तो बच गया सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ। सी एफ बराबर पी एफ, दोनों आपस में आधा आधा होता है। ऐसे भी जानते हैं, जो इसकी दूरी है इसकी दूरी के इक्वल होती है, बराबर होती है, यानी कि इसकी आधी आर बराबर एफ बराबर आर बाई 2 हम लोग सिद्ध करना ही भी है। चलिए, तो यहां तक हो गया, बाकी कुछ नहीं है। अब इसको हम लोग नाम देते हैं फटाक से। क्या होता है? यहाँ पे इसको मिटाएं, यहाँ पे कर दें, देख लीजिए, इसको हम लोग कर देते हैं सी एफ बराबर पी एफ है। तो पी सी बराबर पी सी, टोटल बराबर क्या लिख सकते हैं? दोनों को इक्वल करके पी एफ प्लस सी एफ
और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका नाम एक ही दे देते हैं, पी एफ प्लस पी एफ। और पी एफ प्लस पी एफ क्या हो गया, 2pf। इसको नाम ऐसा ही लिखते चलिए, पीसी हो गया पीसी। तो पीसी का नाम क्या ले देते हैं, पीसी को लिखते हैं क्या, पीसी। टोटल हो गया वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर से। और ये हो गया 2f, और 2p का नाम क्या देते हैं, पीएफ। pf को f से, क्या से, f से। f हो गया 2f, तो यहाँ पे सीधा हमारा क्या हो गया, f अब हमारा चूंकि सिद्ध हो गया है क्या, चूंकि r बराबर हो गया, तो f बराबर f के साथ जो नीचे जाएगा 2, और f बराबर ऊपर चल गया r, तो यह सिद्ध हो गया f बराबर r/2। चलिए, तो हम लोग सिद्ध कर दिए हैं f बराबर r/2। f बराबर r/2, ई कैपिटल से नहीं बल्कि स्मॉल से होता है, f यहाँ स्मॉल लिखा है ना, f बराबर r/2 हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए, तो एक बार और थोड़ा गौर से देखिए, फटाफट इसको एक ही शॉट में खत्म करते हैं। तो mn एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं। उत्तल दर्पण के ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद ऊपर की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन के नियम लग गया, फटक से ऐसे ये हो गया नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो यहाँ आई और यहाँ आर हो जाता है ना, ये आ रही किरणें और ये जा रही किरणें, जाती आती हुई किरणें से आपतित किरण से आपतन कोण, और जाती हुई किरण से परिवर्तन कोण बनता है। तो हो गया आई, ये हो गया आर इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल। तो ये वाला हो गया जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हो गया कोण, कोण ए बी एन बराबर हो गया डी बी एन, हो गया ना। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इसको कर लेते हैं क्या, अब ये वाला इसके बराबर होगा, कौन से, शीर्षा विमुख से। देखिए, कोण डी बी एन बराबर हो किसके, सी बी एफ के, जो भी मानना है सी बी एफ ही मानना है, सी बी एफ शीर्षा विमुख कोण से। चलिए, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तुलना जब करते हैं तो ये वाला इससे खत्म हो गया, बाकी बच गया ये दोनों। ए बी एन बराबर क्या हो गया, ए बी एन बराबर हो गया कोण सी बी एफ, क्या हो गया, सी बी एफ बचा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया है। अब क्या किए हैं इसके लिए, चलिए, तो इसके लिए जब यहां से चलिएगा तो ये वाला जो होगा ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा एन बी ए, कोण एन बी एन क्या माने हैं, कोण ए बी एन माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी एन मान लिए हैं। ए बी एन बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ, ये बीच में आ गया तो ये इक्वल हो गया। तो हो गया इक्वेशन क्या से, संगत कोण से। क्योंकि जब ये वाला किरण आगे बढ़ाएंगे और ये वाला किरण आगे बढ़ाएंगे तो यहां से जब जाएगा तो ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर होगा संगत कोण से। चलिए, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जब करते हैं तुलना, तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को तुलना करने पे देखिए ये वाला आपस में कट जाता है तो बच गया ये दोनों। तो यही कोण बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ बराबर क्या हो गया, सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ और बी सी एफ आपस में इक्वल हो गया। अतः त्रिभुज क्या हो गया, दो भुजाएं जब एक त्रिभुज का बराबर है, दो त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु, क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार तो ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, बी एफ बराबर सी एफ। तो इसको मान ली इक्वेशन, अगर बिंदु P को और नजदीक लाते हैं तो ये वाला है जो भुजा ये इक्वल इसके हो जाए, कुछ के बी पी के निकट लाते हैं तो इसके इक्वल हो जाएगा बी एफ बराबर होगा पी एफ, ठीक हो गया ना। तो इक्वेशन इसको मान लिया है फोर्थ। अब दोनों 6 माने हैं तो दोनों को तुलना करने पे ये बच गया, ये इसको से ई खत्म हो गया तो बच गया सी एफ बराबर पी एफ, हो गया ना। अब सी एफ बराबर पी एफ, तो यहाँ टोटल क्या है, इसको क्या मानते हैं, वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड कर दिए पी एफ प्लस सी एफ। अब दोनों को ऐड करने के बाद पीसी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो पी एफ 2 पी एफ पीसी
और 2f और जो pf को क्या मानते हैं, इसको फोकस दूरी जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और इसको मानते हैं वक्रता त्रिज्या r से, इसको 2f से। तो f बराबर f के साथ है जो नीचे चला गया 2 और r ऊपर, तो f बराबर r/2, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बार से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिप्लाई करके देख लीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो वीडियो हम बनाएं और जो भी क्लास यूट्यूब पे डालें वो सबसे पहले आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और उससे देख लीजिए। तो इसको बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी या CBSE हो या BSc भी हो, वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, इस क्लास को देखें, और इससे 5 नंबर जो अंक आता है वो बोर्ड से आप ले लीजिए फ्री ऑफ होकर, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आप इस वीडियो को बार बार रिप्लाई करके देखिए। थैंक यू।